तो आपने तेज तर्रार अंदाज में खबरें देखी और अब वक्त है खबरों के सटीक, सार्थक और संक्षिप्त विश्लेषण का। मैं आदर्श झा आपको बताऊंगा चीन में कोरोना के प्रचंड ब्लास्ट को एक्सपोज करने वाले सबसे नए सबूत के बारे में। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनल। मैं आपको बताऊंगी चीन से कोरोना के उस हॉरर वीडियो के बारे में जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। न्यूज एंड व्यूज में मैं हूं मनीष शर्मा। मैं आपको बताऊंगा चीनी एक्टिविस्ट के उस शॉकिंग खुलासे के बारे में जिसे छिपाने की चीन ने बहुत कोशिश की, लेकिन सच बाहर आ ही गया। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ न्यूज एंड व्यूज में। मैं हूं जिया शर्मा। मैं आपको बताऊंगी क्यों कहा जा रहा है कि चीन में कोरोना की स्पीड देखकर शी जिनपिंग के होश फाख्ता हो गए हैं। नमस्कार, न्यूज एंड व्यूज में मैं हूं आपके साथ शिरीन और मैं आपको बताऊंगी चीन से उस वीडियो सबूत के बारे में जो कोरोना के नए वेरिएंट का डेडली असर दिखाएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं और वो बड़ी खबर जुड़ी है चीन में हुए कोरोना के महाब्लास्ट से। चीन में हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और किस हद तक बिगड़ गए हैं उसका पता चीन में मौत के आंकड़ों से लग रहा है। चीन के कोरोना प्रभावित शहरों के सभी फ्यूनरल पार्लर यानी कि शमशानों के पिछले 9 दिनों के डेटा के मुताबिक करीब 2 लाख से ज्यादा शव फ्यूनरल पार्लर में आए हैं और यह डेटा बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी की स्टडी में सामने आया है, जिसके बाद आशंका यही जताई जा रही है कि ये सब मौतें कोविड की वजह से ही हुई है। तो देखिए, हाल बहुत ही बुरा है। चीन में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां लाशों का ऐसा ढेर लगा है जैसे मुर्दा घर हो। आपको बता दें, इस बीच चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को इंटरनेशनल अलर्ट जारी किया है। BF7 से भी ज्यादा घातक कोरोना का नया वेरिएंट आ सकता है जो इससे भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। अस्पताल हो, शमशानों, हर जगह मरीजों और लाशों की भीड़ है। एक ताजा रिसर्च के मुताबिक चीन की आबादी के कुल 27% लोग कोविड पॉजिटिव हैं। अगले हफ्ते बीजिंग में कोविड के गंभीर केस 230% तक बढ़ सकते हैं। राजधानी बीजिंग की 70% आबादी वायरस की चपेट में आ चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन में शहर शहर मौत तांडव कर रही है और उसकी वजह है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, क्योंकि BF7 वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है, घातक है और यह दावा किया गया है कि सेल होस्ट एंड माइक्रोब जनरल की रिसर्च में यह दावा किया गया है, जिसके मुताबिक वुहान से निकले पहले कोरोना के मुकाबले BF7 वेरिएंट करीब 4.5% ज्यादा संक्रामक है और यही वजह है कि चीन के अस्पताल हो या शमशान घाट, हर तस्वीर में कतार और इंतजार नजर आ रहा है। अस्पताल की तरह ही शमशान घाट पे भी सिर्फ कतार नजर आ रही है। कई दिनों की वेटिंग चल रही है। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हालात को देखते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि बीजिंग में गंभीर मामले बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, जिससे निपटने के उपाय जल्द करने होंगे। चीन में कोरोना विस्फोट का दायरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। क्या आम और क्या खास, सबको ये चपेट में लेता जा रहा है। इस बीच CCP के 2 नेताओं की भी कोविड से मौत की खबर सामने आई है। कोरोना से 30 से ज्यादा विदेशी नागरिकों की मौत की भी खबरें हैं और चिंता इस बात ने और बढ़ा दी है कि कोरोना अब चीन में शहरों से ग्रामीण इलाकों में भी फैलने लगा है। देखिए, कोरोना की वजह से चीन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें, चीन में जनवरी के सेकेंड वीक तक करीब 27 करोड़ लोगों के कोविड पॉजिटिव होने की आशंका है। ऐसा होने की बड़ी वजह बताई जा रही है कि अस्पतालों और घरों में रखे शव जिनसे कोविड ज्यादा फैल रहा है। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार को लेकर WHO चीफ का बयान सामने आया है। WHO चीफ ने कहा है चीन में हालात बहुत चिंताजनक हैं। उन्होंने एक बार फिर से चीन को सही से विश्वसनीय डेटा मुहैया कराने को कहा ताकि वायरस कैसे पैदा हुआ, महामारी कैसे फैली, इसे सही तरीके से समझा जा सके, ठोस और असरदार रणनीति बनाई जा सके। और चीन के अस्पतालों का हाल ये हो चुका है कि ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक नहीं है। लोग इलाज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चीन के लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं है। 4 से 17 दिसंबर में चीन में करीब 600 से ज्यादा हेल्थ वर्कर इस दरमियान कोविड से उनकी मौत हो गई। कोरोना को लेकर बीती शाम चीन से एक और बड़ी खबर आई। चीन के कई शहरों में पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बीच चीन में एक नई स्टडी ने दुनिया को डरा दिया है, जिसके मुताबिक कोरोना वाले शवों से ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। हाल ही में कतर में फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। दुनिया भर के लाखों लोग इस इवेंट में शामिल हुए। अर्जेंटीना में वर्ल्ड कप जीतने का जश्न अब भी जारी है, मगर डराने वाली बात यह है कि जश्न के बीच अर्जेंटीना में कोविड के केस फिर से बढ़ने लगे।
तो कोरोना के केस जापान में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और चिंता को बढ़ा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, जापान में एक अहम एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कोविड से मरने वालों के शवों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों को संभालने वालों को संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। चीन और बाकी देशों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट है और अब राज्य सरकारें भी एक्शन मोड में आ गई हैं। कोरोना को लेकर आज दिल्ली सरकार की अहम मीटिंग होने जा रही है। ये एक इमरजेंसी मीटिंग है जो सीएम केजरीवाल ने बुलाई है। मीटिंग में मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर बात की जाएगी। कोरोना को लेकर यूपी सरकार भी अलर्ट है। आज कोरोना पर यूपी में हाई लेवल मीटिंग सीएम योगी ने बुलाई है। हाई लेवल मीटिंग टीम 9 के साथ होगी। ये बैठक आज सुबह 10:30 बजे होने जा रही है। चीन से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी एयरपोर्ट पर जांच करने को कहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार चीन की सिचुएशन को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहती। हेल्थ ऑफिशियल्स का साफ कहना है कि अब मास्क को फिर से आदत में शुमार करने का वक्त आ चुका है। अगर सर्दी जुकाम है तो एक बार कोरोना का टेस्ट जरूर करवा लें। खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि वायरस के जिस वेरिएंट ने चीन में तबाही मचाई है, लाशों के ढेर लगा दिए हैं, उस BF.7 वेरिएंट के 4 केसेस देश में डिटेक्ट किए जा चुके हैं। 1 जुलाई में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में, टोटल 4, नॉन इन दिसंबर। तो कहने का मतलब ये कि वो वेरिएंट भी वहाँ कह रहे हैं कि डोमिनेंट है। तो हम जब ट्रैक करते हैं तो बाकी वेरिएंट्स के अलावा भी ये है, ये समीक्षा में आया। तो अलग अलग राज्यों की हाई लेवल मीटिंग होगी, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी अब हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग का फैसला लिया है और अगर जरूरी हुआ तो मास्क को लेकर गाइडलाइंस फिर से जारी की जा सकती है। इसके बीच कोरोना के नाम पर सियासत भी देखने को मिल रही है। जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंची, उसी दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राहुल गांधी को लिखी एक चिट्ठी मीडिया में सामने आई। मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा। ये तक कह दिया कि अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता तो यात्रा रोक दी जाए। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। अब बयान ऐसा था कि बवाल होना लाजमी था। कांग्रेस के कई नेता सामने आए, कहने लगे सरकार जानबूझकर यात्रा रोकना चाहती है। राहुल की यात्रा को मिले जन समर्थन से डर गई है। यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार खुद जो है डिस्टर्ब हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद दिख रहे हो। मंडाविया की चिट्ठी के बाद दूसरी पब्लिक मीटिंग्स को लेकर भी बातें होने लगी। कई कांग्रेसी नेता इसे पीएम मोदी के नॉर्थ ईस्ट दौरे से भी जोड़कर देखने लगे। और कोरोना को लेकर चिंता संसद में भी दिखाई दी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कल संसद परिसर में एलएसी पर हालात और चीन पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही ये मांग भी की कि चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। आज हमारे संवाददाता ने संसद परिसर में विपक्ष के कई सांसदों से बात की। सबने एक सुर में कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय तुरंत लागू किए जाने चाहिए। चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगानी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम चीन से उनके वायरस को इंपोर्ट करें, तो बिल्कुल उनके तरफ से लोग आना, उनके तरफ से जो हमला हो रहा है उसको भी रुकना चाहिए और शायद फ्लाइट्स को भी रुकाने के अभी वक्त आ गया। अकाली दल बादल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का कहना था कि जो गलतियां पिछली बार हुई, इस बार हमें उनसे सबक लेना चाहिए और कोरोना के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना चाहिए। कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा और प्रमोद तिवारी ने भी इसी तरह की बातें कही। सतर्कता बरतनी चाहिए और भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट्स को और सतर्क होना पड़ेगा। पिछली बार भी हमसे लापरवाही थी और चीन से कोरोना आ गया। इस बार सरकार सोची न रहे, कोरोना ना आ पाए। भारत में कोरोना की रफ्तार सुस्त भले ही पड़ रही हो, लेकिन ये कहीं गया नहीं है और इस बीच चीन में जिस तरह के हालात बने हैं, जाहिर है वो भारत के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। न्यूज एंड न्यूज में अब खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां एक कॉलेज में हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। लेकिन क्यों यह हंगामा हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में इस लड़के की वजह से बवाल हो गया। इस लड़के का नाम सोहेल है, लेकिन ये हाथ में कलावा पहनता है और गले में माला। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि शादीशुदा सोहेल धर्म समाज महाविद्यालय में हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए हिंदू पहचान का इस्तेमाल करता था। जांच में पुलिस को सोहेल के पास से हिंदू नाम वाले कई आधार कार्ड मिले, सब पर फोटो सोहेल की ही थी। कॉलेज की छात्राओं से सोहेल की बदतमीजी की खबर जब स्थानीय छात्र नेताओं को हुई तो उन्होंने सोहेल को कैंपस के पास ही पकड़ा और उसे प्रॉक्टर के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस अभी सोहेल से पूछताछ कर रही है। तमाम धर्मों के आधार कार्ड उसके बैग में पाए गए। आपत्तिजनक सामान उस छात्र के बैग में पाए गए। तत्काल संबंधित चीफ प्रॉक्टर के द्वारा हम लोगों के द्वारा संबंधित थाना गांधी पार्क पुलिस को सूचना दी गई। विवाद होने पर कॉलेज की प्रॉक्टोरियल टीम तथा स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और उस छात्र के खिलाफ भी निरोधात्मक कार्रवाई थाना गांधी पार्क पर कर दी गई है। अभी मौके पर शांति है। राजस्थान में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जोधपुर में बस स्टैंड में खड़ी एक बस अचानक आग का गोला बन गई। बस से आग की लपटें फूट रही है, लेकिन इसके बावजूद बस चल रही है। जोधपुर में बर्निंग बस को देखकर आसपास खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। बस में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे दहशत और बढ़ गई। वहां मौजूद लोगों ने कई जतन करके बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन बस नहीं रुकी। आखिरकार आग की लपटों से घिरी बस एक डिवाइडर से टकराई और फिर वो रुक गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, धू-धू करके बस भस्म हो चुकी थी। बस के मालिक भवानी सिंह ने एक शख्स पर बस को आग लगाने का आरोप लगाया है। वो अवैध रूप से डेली आगे खड़ता है और मारने की धमकी देता है। कई बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी करा है। कई बार धमकी देता है और अवैध चल रही है बिल्कुल उसकी बसें। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बर्निंग बस को देखकर सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया। आग बुझी तो जाम खुलवाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। आइए न्यूज इन व्यूज में आगे बढ़ते हैं। मुंबई के पास ठाणे में कल एक धमाके से दहशत फैल गई। धमाका किस चीज का था, कहां हुआ और कितना नुकसान हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ठाणे के एक इंडस्ट्रियल इलाके में बड़ा हादसा हो गया। एयर प्रेशर कंट्रोल वाल्व बनाने वाली एक कंपनी में टेस्टिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि एक कर्मचारी की मौत हो गई। अंबरनाथ इलाके की फैक्ट्री में हुआ जानलेवा एक्सीडेंट सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। ये देखिए, एक शख्स हवा भरकर प्रेशर कंट्रोल वाल्व को चेक कर रहा है। अचानक एक ब्लास्ट होता है और वाल्व का ढक्कन आदमी के ऊपर गिर जाता है। भारी भरकम ढक्कन से दबकर कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही धमाका हुआ, वहां मौजूद कंपनी के बाकी कर्मचारी डर कर भागने लगे। इस घटना में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका पास के ही अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और अब खबर उस दहशत की जो देश के 2 सूबों के 2 इलाकों में फैल गई। जगह भले ही 2 थी, लेकिन दहशत का लेवल और दहशत की वजह एक ही थी। क्या है आखिर पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। 2 सूबे और दोनों जगह एक भारी भरकम रेप्टाइल की वजह से मच गई दहशत। पहली तस्वीर राजस्थान के बारा की है, जहां परवन नदी से निकलकर एक मगरमच्छ गांव में घुस गया। तो दूसरी तस्वीर यूपी के झांसी की है, जहां नदी में जाने के चक्कर में मगरमच्छ खुद ही रेलिंग में फंस गया। पहले आपको बारा में मगरमच्छ की दहशत दिखाते हैं। मायथा गांव के लोग सुबह घरों से बाहर निकले ही थे कि 10 फीट के मगरमच्छ को देखकर सबके होश उड़ गए। गांव वालों ने विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। मगरमच्छ को पकड़ने में रेस्क्यू टीम को 3 घंटे तक मेहनत करनी पड़ी। मुंह ढका होने के बाद भी मगरमच्छ शांत नहीं हो रहा था। बाद में इसे गौघाट में परवन नदी में छोड़ दिया गया। उधर झांसी के सुकुवा ढकवा बांध पर एक मगरमच्छ नदी से निकलकर सड़क पर आ गया। भीड़ को अपनी ओर आता देख मगरमच्छ जैसे ही नदी में जाने लगा, वहां बनी रेलिंग में वो फंस गया। हालांकि कई प्रयास के बाद मगरमच्छ को सफलता मिली और वो नदी में वापस चला गया।
और न्यूज एंड व्यूज में अब एक ऐसी खबर जैसी शायद ही आपने सुनी होगी। हिमाचल में एक सरकारी मुलाजिम ने 17 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है, लेकिन क्यों, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के इस बस कंडक्टर ने अपनी 17 साल की नौकरी में एक भी छुट्टी नहीं ली। सिरमौर जिले के नाहन डिपो में तैनात बस कंडक्टर जोगिंदर ठाकुर उर्फ जग्गी ने 4 जून 2005 को HRTC में भर्ती के बाद से अब तक कोई छुट्टी नहीं ली। जग्गी हर रोज नाहन से घाटो रूट पर चलते हैं और 150 से 200 किलोमीटर का सफर बतौर परिचालक तय करते हैं। मैं जी 4 जून 2005 की ज्वाइनिंग है HRTC में और मेरे को लगभग इस समय 17 साल 6 महीने हो गए हैं लगातार काम करते हुए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी नहीं है, ना कोई संडे, ना कोई दिवाली, ना कोई होली। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा और सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, तब जोगिंदर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अड्डा इंचार्ज के साथ काम करते थे। जोगिंदर का व्यवहार स्टाफ और सवारियों से बहुत अच्छा है। ये ड्यूटी के लिए बहुत पंक्चुअल है। जब भी इसका टाइम होता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, बस स्टैंड पे ये अपने आप वहाँ खड़ा हो जाता है, काउंटर पे आवाज मारता है। जोगिंदर सिंह परिचालक का बिहेव बहुत ही अच्छा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बदरपुर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। हत्या की वारदात CCTV में कैद हुई। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बदरपुर इलाके से, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बदरपुर से बता रहे हैं, जहां पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आपको ये भी बता दें, कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का भी मामला बताया जा रहा है, लेकिन जो असल मामला है वो सामने नहीं आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, कैसे एक युवक के ऊपर ये सबके सब धारदार चाकू लेकर वार करते हुए नजर आएंगे। तो बदरपुर इलाके की ये घटना है जो CCTV में कैद हुई, जहां पर आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे ये चारों एक ही के ऊपर अटैक कर रहे हैं चाकू से। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ हैं। मनोज, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पे बड़ा सवाल उठाती हैं तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए ये जिसकी मौत हुई है केशव नाम का ये शख्स है जिसकी हत्या की गई है। और आपको बताना चाहूंगा जो पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है, कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में केशव का झगड़ा कुछ लड़कों से हो गया था और उसी झगड़े के बाद ये एक रंजिश का मामला बन गया था। और जो पुलिस हमें बता रही है कि केशव जब कल वहां पर गली में मौजूद था तब वो लड़के वहां पर पहुंचे और केशव पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक नाबालिग है उसको पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या हत्या की वजह सिर्फ शादी समारोह में हुआ झगड़ा ही था या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह थी। लेकिन मनोज, अब ये तस्वीरें जरूर ये बयां कर रही हैं कि बिल्कुल खौफ नहीं है इन बदमाशों में, इन आरोपियों में कोई खौफ नहीं है। इसी वजह से सरेआम ये चाकू लेकर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ हमले करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके से कोई पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली के सामने नहीं आई है। इससे पहले भी इस तरीके की तमाम जो CCTV फुटेज है वो सामने आती रही है, जिसको देख करके साफ तौर पर ये लगता है कि पुलिस का खौफ राजधानी दिल्ली के अंदर बदमाशों में बिल्कुल भी नहीं है। वो लगातार वारदातों को अंजाम देते हैं, लगातार दिल्ली के अंदर इस तरीके की जो वारदातें हैं वो होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है पुलिस को भी थोड़ा सतर्क रहने की और थोड़ा जो बदमाशों के अंदर खौफ पैदा करने की। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए। नजर रखिएगा इस खबर पर, आगे भी अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया गया है। STF ने सिलीगुड़ी में संदिग्ध को अरेस्ट किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी का काम करता आया है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध जासूस एक ई-रिक्शा चालक के तौर पर यहां भेष बदल कर रह रहा था। आरोपी को कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां STF ने पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आरोपी की कस्टडी की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की STF कस्टडी में भेज दिया है। तो ISI के लिए जासूसी का काम करता था ये शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 14 दिन की STF कस्टडी में भी इसे भेज दिया गया है। तो सिलीगुड़ी से गिरफ्तारी, जिसके बाद अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ और संभव है कि खुलासे इस पूरे मामले में होंगे कि आखिर जासूसी से जुड़ा हुआ ये नेटवर्क और किन लोगों तक पहुंचेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए,
बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।